नमस्ते। मैं हूं डॉक्टर जलश्री, आपकी ट्रेनर जल ग्रहण पाठ्यक्रम में। पिछले सत्र में हमने परफॉर्मा 16 के बारे में सीखा। परफॉर्मा 16 में हमने वाटरशेड प्रोजेक्ट में प्रस्तावित सभी इंटरवेंशंस की ओवरऑल समरी तैयार करना सीखा। इसमें एरिया ट्रीटमेंट, ड्रेनेज लाइन ट्रीटमेंट, इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स, प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट जैसी गतिविधियों की समरी शामिल होती है। अब हम परफॉर्मा 17 के बारे में सीखेंगे। परफॉर्मा 17 का उद्देश्य है वाटरशेड प्रोजेक्ट में प्रस्तावित सभी इंटरवेंशंस को फेज वाइज प्लानिंग में व्यवस्थित करना। वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में सभी एक्टिविटीज़ को एक साथ नहीं किया जाता। इन एक्टिविटीज़ को समय के अनुसार डिफरेंट फेजेस या ईयर्स में विभाजित किया जाता है। इसी प्रक्रिया को फेजिंग ऑफ इंटरवेंशंस कहा जाता है। पहले की गाइडलाइंस के अनुसार प्रोजेक्ट ड्यूरेशन लगभग 3 वर्षों का होता था, लेकिन नई गाइडलाइंस के अनुसार वाटरशेड प्रोजेक्ट की अवधि को 4 वर्षों तक बढ़ाया गया है। इसलिए अब प्लानिंग को ईयर 1 से ईयर 4 तक फेज वाइज तैयार किया जाता है। परफॉर्मा 17 में पूरे वाटरशेड प्लान को 4 वर्षों में विभाजित किया जाता है, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4। हर वर्ष में अलग अलग इंटरवेंशंस को प्राथमिकता के अनुसार शामिल किया जाता है। पहले की गाइडलाइंस में क्लाइमेट प्रूफिंग इंटरवेंशंस को अक्सर प्रोजेक्ट के अंतिम चरण में रखा जाता था, लेकिन नई गाइडलाइंस के अनुसार क्लाइमेट प्रूफिंग एक्टिविटीज़ को पहले वर्ष से ही शामिल करना आवश्यक है। इसका उद्देश्य है क्लाइमेट चेंज के प्रभावों को ध्यान में रखते हुए जल और भूमि संसाधनों का बेहतर प्रबंधन करना। क्लाइमेट प्रूफिंग इंटरवेंशंस 2 महत्वपूर्ण पहलुओं पर आधारित होते हैं, क्लाइमेट एडेप्टेशन, क्लाइमेट मिटिगेशन। इन दोनों को ध्यान में रखते हुए वाटरशेड प्लानिंग को प्रोजेक्ट के शुरुआती वर्षों से ही लागू किया जाता है। परफॉर्मा 17 की प्लानिंग पहले भरे गए परफॉर्मा से प्राप्त डेटा के आधार पर तैयार की जाती है। एरिया ट्रीटमेंट, ड्रेनेज लाइन ट्रीटमेंट, इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स, प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट, इन सभी इंटरवेंशंस को अब फेज वाइज शेड्यूल में व्यवस्थित किया जाता है। फेज वाइज प्लानिंग से प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन अधिक ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमैटिक बनता है। इससे ये सुनिश्चित किया जा सकता है कि हर वर्ष में आवश्यक इंटरवेंशंस सही समय पर पूरे किए जाएं। इन सभी पहलुओं को समझकर हम क्षेत्र के समग्र आर्थिक विकास के लिए बेहतर डीपीआर परफॉर्मा भर सकते हैं। मिलते हैं अगले परफॉर्मा में। धन्यवाद।